नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ी भर्ती निकलकर सामने आई है, जो कि मार्च 2025 की भर्ती होने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, तो ये कुछ भर्ती दोस्तों विभिन्न जिलों में बम्पर भर्ती निकली हुई है। और जिलों के नाम बताऊं उससे पहले मैं आपको योग्यता बता देता हूँ। ये है 8वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर और कंप्यूटर जैसी योग्यताएं इसमें मांगी जा रही है। और जिलों की बात करें तो कोरबा हो गया, कबीरधाम, बलरामपुर, कांकेर, सुकमा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ इत्यादि जो है जिलों में आपको भर्ती देखने को मिलेंगे। और ये जो अप्रैल 2025 में इन सभी भर्तियों का लगभग आपको अंतिम तिथि देखने को मिलेगा। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो को तुरंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप सभी कहते हैं कि लगातार जो भर्ती विज्ञापन आ रही है उसकी वीडियोस क्यों नहीं डालते, तो दोस्तों हम लोग लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, बस आप देखते नहीं हैं। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो आप तक वीडियो पहुंचेगा नहीं, और आपसे वीडियो जो है वैकेंसी का मिस हो जाएगा। कई सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर भी हैं जो वीडियो देखते हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर नहीं बोलूंगा, व्यूवर्स हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कई बार होता है ऐसा, जैसे कि प्लेसमेंट कैंप आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो वो जो होता है, मान लो आज प्लेसमेंट कैंप है 25 तारीख को, तो इसकी जानकारी 23 या 22 को ही पता चलेगी। ये नहीं कि एक महीना पहले से पता चलती है। तो इंस्टेंट वीडियो बनाकर हम डाल देते हैं, उसके बाद आप उस वीडियो को देखते हैं 30 तारीख को। तो ऐसे में दोस्तों नुकसान आप ही का होता है, क्योंकि आप निश्चित समय पे नहीं देख पाते हैं और आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आपके हाथ से भर्तियां निकलती चली जाएंगी एक एक करके, अगर आप इस प्रकार से लापरवाही करेंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से। मैं आपको अगले स्लाइड में ले जाऊंगा, जहां भर्ती विज्ञापन क्या क्या है, किस प्रकार के पद आए हुए हैं, उसका संपूर्ण डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जिस भी जिले का बता रहा हूँ उस जिले की या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, मान लो कोरबा जिले का, तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। वहां आप भर्ती में जाएंगे या रिक्रूटमेंट में जाएंगे, वहां पर आपको संपूर्ण पीडीएफ जो भी भर्ती विज्ञापन निकल रहा है ऐसे सभी जिलों का आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको चेक नहीं करने आता है, आप नहीं मिल पा रहा, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या भर्ती विज्ञापन आई है। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा। आने वाले जितने भी वीडियोस आएंगे आप लोगों के लिए वो बनाए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग विभागीय विज्ञापन पे आ चुके हैं, आप यहाँ पास एक एक करके देख पाएंगे। सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में है। 18/3/2025 की ये भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। और इसमें देखेंगे आप जो भर्ती विज्ञापन है ये जो निकली है महिला संरक्षण अधिकारी के नाम से भर्ती विज्ञापन निकली है। लेवल 12 की इसमें सैलरी आपको देखने को मिलेगी 51,780 रुपये। मात्र एक पद ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, आवेदन करने के लिए जो आप पंजीकृत पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 7 अप्रैल 2025 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़, पटेल विला ICICI बैंक के सामने रायगढ़ और सारंगगढ़ के पते पर आपसे आमंत्रित किए जाते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल जो है आपको मैं चलिए दिखा देता हूँ। तो ये जो है महिला संरक्षण अधिकारी जो है उसके लिए आपसे क्या मांगा जा रहा है, या तो विधि में स्नातक होना चाहिए या MSW आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसमें कोई आपसे डिग्री डिप्लोमा की मांग नहीं की जा रही है। इसके अलावा जो न्यूनतम अनुभव की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम अनुभव आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा शासन द्वारा अनुदान प्राप्त क्षेत्र से भी आप होगा आपके पास, तो आप कर सकते हैं। इन पदों के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति अधिनियम 2012 के तहत ये सभी होगा। और ये सभी चीज़ें यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल रहा होगा। आप जब इस PDF को प्राप्त करेंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, आयु की बात चलिए कर ही लेते हैं। 1 जनवरी 2025 के अनुसार 21 और अधिकतम 35, और बाकी जो छत्तीसगढ़ के लोगों को छूट की पात्रता है वो अलग से मिलेगी। और इसमें अप्लाई कौन कर सकते हैं, तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के सभी मूल निवासी इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास निर्धारित योग्यता है जो मांगी जा रही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका आवेदन पत्र का प्रारूप आपको मैं चलिए दिखा देता हूँ नीचे। तो कुछ इस प्रकार का आवेदन पत्र का प्रारूप है जो कि आपको भरकर जमा करना है। और ये देख सकते हैं इस प्रकार का आवेदन पत्र आपको देखने को मिलेगा। तो इस PDF को प्राप्त करना होगा फ्रेंड्स, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करेंगे आपको पता ही, जो हमारे वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि क्या कमेंट करना होता है। तो आपको अगर ये PDF प्राप्त करना है तो सारंगगढ़ उसके डैश करके लिख दीजिएगा PDF। ठीक है, तुरंत आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। आप आसानी से इस PDF को अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी भी वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कहाँ जाएंगे, सारंगगढ़ जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको खुद से सीखना है तो। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन पर। अगली जो भर्ती विज्ञापन आप देख पा रहे होंगे कार्यालय जिला पंचायत कबीरधाम में निकली हुई है। बाकी डिटेल अब मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें आप मुख्य बात बता दूंगा। 21/3 को भर्ती विज्ञापन निकला है, 7/4/2025 यानी कि 7
अप्रैल 2025 को 5:30 बजे तक आपको कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम के नाम से स्पीड पोस्ट करना है। अगर आप करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। पद कौन से आए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो पद यहाँ पास 2 पद आए हुए हैं। सबसे पहला पद आपको देखने को मिलेगा, ये जो है तकनीकी सहायक के पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी सैलरी है 35,165 रुपये। बाकी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे प्लीज़ देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए, PDF आपको मिल जाएगा तो आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या योग्यता मांगी जा रही है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आप बोलते रहते हैं वैकेंसी आएगी कब आएगी, तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की 23,350 रुपये संविदा वेतन एक मुश्त वेतनमान के नाम से निकली है। तो यहाँ पास उसकी योग्यता आपसे बताई जा रही है, आप देख लीजिएगा। किस प्रकार से मेरिट का अंक निर्धारण होगा वो भी दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, कई लोग कमेंट बॉक्स में लगातार नंबर मांग रहे हैं, उनको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर डाउट होता है, आप इसका क्लियर नहीं हो रहा, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। क्योंकि मोबाइल नंबर देना दोस्तों यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी कॉल्स आने लगते हैं, एक बार ऐसा हो चुका है, तो मोबाइल नंबर नहीं दिया जा सकता। अगर आपको दिक्कत ज़्यादा ही होती है तो इंस्टाग्राम में आप चेक इन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की ID की लिंक या ID मिल जाएगी। न्यूनतम इसकी योग्यता है 21, आयु है 21 और 35 से। कब से इसकी गणना की जाएगी, तो 1 जनवरी 2025 7/4 जो मैंने बताया। बाकी डिटेल यहाँ पास पूरा दिया हुआ है। अभ्यर्थी इसमें भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने की बात कही जा रही है, तो ये भी आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो आराम से इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। अब आवेदन पत्र का प्रारूप आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कबीरधाम जिले के लिए जो निकला है आवेदन पत्र का प्रारूप, जो कि आपको आसानी से सरल भाषा में भरकर आपको जमा कर देना है। ध्यान रहे कि आपको सिग्नेचर ध्यान से करना है, सभी स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको संलग्न करना है। इसके अलावा आपको रोजगार पंजीयन संलग्न करना है। किसी भी स्थिति में रोजगार पंजीयन संलग्न करना ना भूलें, अन्यथा आपका आवेदन पत्र वहीं निरस्त कर दिया जाएगा। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन पर। अगली जो भर्ती है ये है कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ में। ये भी 21/3/2025 को जारी किया गया। इसमें कौन कौन से पद आए हुए हैं आप देख लीजिए। चलिए अंतिम तिथि सबसे पहले यहाँ पास आपको बता देता हूँ। तो 7/4/25 से शाम 5 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज में आपसे आमंत्रित किया जाता है। या तो बलरामपुर की वेबसाइट पर या तो bihan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल चेक कर सकते हैं। पद के नाम है लेखापाल, लेखा सह MIS सहायक, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और भृत्य के, ठीक है। तो इस भृत्य में 8वीं पास भी अप्लाई कर पाएंगे। और बात करूँ सैलरी की तो 23,350, 23,350, 23,350 और 14,400 भृत्य की सैलरी है, संविदा वेतन मान है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा डिटेल पूरा दिया हुआ है, जैसे कि लेखापाल के लिए क्या चाहिए, पूरा स्नातक वगैरह, जैसा मैंने शुरू में बताया था स्नातक कंप्यूटर मांगा जा रहा है, तो ये हो गया। इसके अलावा लेखा सह MIS सहायक के लिए आप देख सकते हैं स्नातक, कार्यालय से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी कंप्यूटर मांगा जा रहा है। इसके अलावा भृत्य के लिए आप देखेंगे मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण मांगी जा रही है। एवं शासकीय, अर्धशासकीय अथवा आप शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्था, जिसको कि गैर शासकीय संस्था बोलेंगे, यानी कि प्राइवेट संस्था का अनुभव भी आप इसमें अटैच कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा है गैर शासकीय संस्था का अनुभव भी आप अनुदान प्राप्त होना चाहिए। यानी कि उसको जैसे मान लो किसी कॉलेज में आपने काम किया है, तो कॉलेज को चूँकि गवर्नमेंट से मान्यता मिली हुई रहती है और आपने वहाँ काम किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप वहाँ पर से अपना अनुभव बनवा लीजिए और आप इसे अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा डिटेल पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। आयु की गणना सेम 21 और 35 वर्ष दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, इसमें भी लिया हुआ है। इसके अलावा पूरा डिटेल यहाँ पास लगभग आपको 30 बिंदुओं पर देखने को मिलेगा। और इसमें जो है संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र यहाँ पर दिया गया। आप इस आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरकर, बिल्कुल सरल होता है, और जो आप प्रमाण पत्र लगाएंगे उसे अटैच कर लीजिएगा और यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। घोषणा पत्र में भी नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा और इसे आप निर्धारित पते पर भेज दीजिएगा। जो डिटेल लिखा हुआ है सभी को ध्यान से आप समझ लीजिएगा। इसके बाद कोई भी डाउट आएगा तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, इंस्टा में हमें मैसेज कर दीजिएगा। आपके समस्या का समाधान 1 दिन के अंदर हम कर देंगे। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन पर। अगली जो भर्ती आई है फ्रेंड्स, कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग, संयुक्त कलेक्टर परिषद, यहाँ पास MCB यानी कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से 21/3 को निकली है ये भर्ती विज्ञापन, जिसके लिए आप महिला संरक्षण अधिकारी के लेवल 12 के पद, ये अभी पहले एक और बताया था दूसरे जिले में निकला हुआ था, ये इस जिले में निकला हुआ है, MCB के लिए है, ठीक है। इसकी अंतिम तिथि 17/4/2025 है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के पते पर आपसे मंगाया जा रहा है। विस्तृत विज्ञापन आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं क्या क्या योग्यताएं मांगी जा रही हैं। बाकी जैसा मैंने पिछले वाले में बताया वो भी आप इससे संलग्न करके समझ सकते हैं। बाकी इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया हुआ है और डिटेल भी दिया हुआ है, मैं आपको चलिए दिखाई देता हूँ। तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है जो कि आपको भरना है, और इसके बारे में चलिए डिटेल भी आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो ये देखिए पूरा डिटेल है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, वही चीज़ है जो उसमें बताया गया था, सेम टू सेम चीज़ है।
और यहाँ पर सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के सभी निवासी पात्रता रखेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। और ये कुछ इस प्रकार से आप आवेदन पत्र का प्रारूप सहित ये जो है PDF यानी कि विज्ञापन आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। अगली जो भर्ती विज्ञापन है कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी कोरबा में है। 20 तारीख को ये भर्ती विज्ञापन निकला हुआ था और वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है मेहमान प्रवक्ता यानी कि प्रशिक्षक के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने क्यों बोल रहा था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो भर्ती विज्ञापन निकला है आप ध्यान से समझिएगा, 20 तारीख को निकला है, ठीक है। और इसके लिए इंटरव्यू का आयोजन हुआ है 28 तारीख को। तो जो भी वॉक इन इंटरव्यू होता है या जो आप वॉक इन इंटरव्यू समझिए जितने भी होते हैं उसके लिए बहुत ही कम समय देता है, आपको तत्काल भर्ती निकालता है, तत्काल आपका सब चीज़ करता है। 1 सप्ताह के अंदर अंदर सब निपटा देते हैं उन लोग। अगर जो फॉर्म भर के भेजने वाला रहता है या तो मान लीजिए जो आपको फॉर्म भरना है तो उसमें लगभग आपको 15-15 दिन 20-20 दिन का समय या कभी कभी तो महीने भर का समय मिल जाता है आवेदन करने के लिए। तो अगर आप मान लो 20 तारीख को निकला है, सर्कुलेट होने में इसको 2 दिन लग जाता है। 20 से मान लो तो 21-22 को ये पब्लिक डोमेन में आया होगा, सर्कुलेट हुआ होगा, ठीक है। तो उसके अलावा फिर आप 2-4 दिन बचा है, इसमें जो यूट्यूबर लोग हैं जितने भी जैसे मैं हूँ बना के वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप सही समय पर इसको देख लेते हैं तो आप चूँकि वॉक इन इंटरव्यू है आपको 1 दिन पहले भी पता चलेगा, आप चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर योग्यता होगा। लेकिन अगर आपके पास योग्यता है और आप वीडियो को नहीं देख पाए तो होगा क्या कि आपको बाद में पता चलेगा जब आपके घर परिवार के अगल बगल से किसी का सेम जॉब लग जाएगा और आप फिर अपने आप को कोसेंगे कि योग्यता रखने के बावजूद आप सही समय पर नहीं देख पाए और आपके हाथ से निकल गया। ऐसा दोस्तों कई बार होता है, मेरे साथ भी हो चुका है कई बार कि सही समय पर नहीं मिलता है जानकारी और अच्छा खासा जॉब जो लग सकता है वो हाथ से निकल जाता है। इसीलिए बोला जाता है सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही को दोस्तों निर्धारित समय सीमा पर मिलेगी वीडियोस, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, लोग सब्सक्राइब तो करते ही है जिनको चाहिए, तो आप सभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप ही लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इतने मेहनत करके वीडियोस बनाई जाती है तो आप लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा फ्रेंड्स। हमें भी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है। ये देखिए, इसमें जो मेहमान प्रवक्ता हैं उसमें जो है लाइवलीहुड कॉलेज में तो कौन कौन से सेक्टर और कोर्स के लिए मेहमान प्रवक्ता के पोस्ट आए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट हो सकता है और कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, है ना, ज्वेलरी हो गया, ग्रीन जॉब्स, तो अलग अलग यहाँ सेक्टर हैं और कोर्स का नाम यहाँ पर दिया है। इसके लिए आपको जो मेहमान प्रवक्ता की जॉब मंगाई जा रही है 700 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से एक पद आए हुए हैं और वॉक इन इंटरव्यू होगा। छत्तीसगढ़ के निवासी इसमें मूल निवासी अप्लाई कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी नहीं मिलने पर अन्य राज्य के लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई अगर दूसरे राज्य के लोग भी देख रहे होगे तो आप भी आ सकते हो, क्या पता आपका भी लक साथ दे दें। बाकी डिटेल जो है यहाँ पास पूरा दिया हुआ है, ठीक है। जो TOT सर्टिफिकेशन वगैरह है सब चीज़ आपके पास है कि नहीं, बाकी सभी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, पूरा डिटेल बाय डिटेल दिया हुआ है, तो आप इसे समझ लीजिएगा। अनुभव का क्या है, 10th 12th में कितना कितना होना चाहिए, ग्रेजुएशन में किस प्रकार से आपका अंक का विभाजन है, जैसा मान लीजिए समझा देता हूँ। चलिए एक चीज़ को, अगर आपका 10वीं में 60% से कम है तो 5 नंबर देंगे, 60 से 80 के बीच में है तो 8 नंबर देंगे और 80 से ऊपर है 80 से 100 तक तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो ये आपका फ़ायदा है, तो अधिकतम अंक आपको 10 तक मिल जाएगा। मान लो आपका 80 आया है, किसी का आया है मान लो 98 आया है, आपका 80 आया है, फिर भी आपको भी 10 मिलेगा, उसको भी 10 मिलेगा। तो ये तो आपका फ़ायदा हो गया अगर आपको कम आया तो। इसी प्रकार से सबका है। और मान लीजिए 12वीं का विषय में है, इसी प्रकार से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन में भी 60 से कम है तो 5, 60 से 80 के बीच में है तो 8 और 80 से ऊपर है कितना भी लाया हो भैया तो फिर भी आपको 10 मिलेगा। और मैं भी 80 लाया हूँ तो 10 मिलेगा, ऐसा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिसका परसेंट कम है और जिसका परसेंट ज़्यादा है उनके लिए दुख की बात है। बाकी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक और अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन पर। अगली जो भर्ती विज्ञापन है कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर चांपा में 20/3/2025 को ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2025 तक है। कहाँ आवेदन करना है पूरा डिटेल यहाँ पास लिखा हुआ है, ये देखिए पढ़ लीजिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसके अलावा पद कौन से हैं, लेखक से MIS सहायक के पद आए हुए हैं। योग्यता वगैरह पूरे यहाँ पास मांगा जा रहा है, जो आपको लिखा हुआ है, अंकों का विभाजन भी आपको दिया हुआ है। बाकी डिटेल इस PDF में आपको देखने को मिलेगी। 21 वर्ष न्यूनतम, 35 वर्ष अधिकतम, छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने चाहिए। यहाँ पास लिखा हुआ स्थायी जाति सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति स्थायी एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। बाकी डिटेल यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा। संपूर्ण डिटेल है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम 2012 के तहत इसमें नियुक्ति होगी। जितनी अवकाश होती है जैसे कि 30 CL साल में, वो सभी आपको पात्रता आप रखेंगे। और ये पूरा डिटेल है कैसे अंकों का विभाजन किया जा रहा है, कैसे सिलेक्शन होगा, पूरा इसमें लगभग 30, 32, 33
बिंदुओं पर आपको देखने को मिलेगा। एक एक बिंदुओं को दोस्तों पढ़ने में थोड़ा समस्या हो जाएगा, क्योंकि अगर एक पीडीएफ को इतना डिटेल से बताऊंगा तो आपका 1 घंटे का वीडियो फ्रेंड्स कहीं नहीं गया है, तो आप बोर हो जाएंगे वीडियो देखते देखते। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड कराने पे बहुत ध्यान देते हैं, ताकि हम मेन बात को आपको बता दें। आपको इतना बता देना है कि भाई वहाँ उस गेट के अंदर खजाना रखा है, अब ताला को तोड़ो या ताला का चाबी खोजो और अंदर चले जाओ और खजाना को ले लो। तो वही बात है कि आपको भर्ती विज्ञापन इस जिले में आया है, इस पद के लिए आया है, ये योग्यता है। बाकी कैसे करना, क्या करना है, वो आपका काम है। ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़कर समझ लीजिएगा, ठीक है। जांजगीर चांपा का ये जो पीडीएफ निकला है, इसमें जो है आवेदन पत्र का फॉर्मा यानी कि प्रारूप आपको देखने को मिल रहा होगा, इसे आप भरकर जमा कर दीजिएगा। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन पर। लीजिए एक भर्ती और है, ये जो कांकेर जिले के लिए भर्ती विज्ञापन निकला 20/3 को निकला था, 15/4/2025। यहाँ पास बोल्ड में लिखा है कहाँ आवेदन करना है। सेम पद ही देखने को लग रहा है मेरे को भी इसमें, लेकिन जनपद पंचायत में है विकासखंड परियोजना प्रबंधक, लेखापाल अलग पद है फ्रेंड्स, ठीक है। लेखा एमआईएस सहायक तो जो पहले बताया था दूसरे जिले का उसी प्रकार है। देखिए इसमें भृत्य के पद हैं, लेखापाल के पद हैं और विकासखंड परियोजना प्रबंधक के पद आपको देखने को मिलेगा। कितने कितने पद क्या क्या पूरा डिटेल यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, और किस प्रकार से इसकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता वगैरह है, तो ये आप देख पाएंगे। संपूर्ण डिटेल यहाँ पास आपको दिया गया है। आगे चलते हैं। लेखापाल जिला पंचायत के लिए भी है 23,350 की सैलरी के साथ। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप देखेंगे लेखा एमआईएस सहायक के भी है। भृत्य के लिए भैया 8वीं पास वाले एकदम इसमें धावा बोल दो और इस भृत्य का जॉब को प्राप्त करो, अनारक्षित हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और संविदा नियुक्ति होगा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम इसमें भी होगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, इसमें भी लिखा हुआ है। और आयु सेम वही 21-35 इसमें भी होगा। और इसकी गणना भी जनवरी से की जाएगी 2025। तो लगभग सभी का जो डिटेल होता है लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। पद के ऊपर वो क्या करते हैं आगे पीछे हो सकता है, बाकी लगभग सेम ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका जो आवेदन पत्र का प्रारूप है आपको इस पीडीएफ में तो नहीं दिया गया है, तो आवेदन पत्र का प्रारूप मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। बाकी कांकेर जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। कई बार होता है कि भर्ती विज्ञापन का जो पीडीएफ रहता है वो अलग जारी किया जाता है और उसके नीचे अलग से पीडीएफ का सेक्शन दिया जाता है। तो अगर पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो आप क्या लिखेंगे, कांकेर पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ लिख दीजिएगा। कांकेर का फॉर्म लिखना है तो कांकेर डैश करके आप लीजिएगा कांकेर का फॉर्म, ठीक है। तो आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिएगा। आपका कमेंट आप देखेंगे कि जितने भी वीडियोस डालते हैं हम, तो उसमें अगर 100 कमेंट आए हैं तो उसमें आपको 100 के 100 रिप्लाई देखने को मिलेंगे। कोई ही ऐसा कमेंट होता होगा जो अनर्गल बात करते हैं या जिनको बस टाइम पास करना है, तो उनके कमेंट्स को छोड़कर बाकी लगभग 100 में से अगर मैं इसको 98 बोलूँ तो सही रहेगा, क्योंकि हम सभी के कमेंट का रिप्लाई करते हैं। कोई भी ऐसा लोग नहीं छूटते, ऐसे बंदे नहीं छूटते जिनका कमेंट का रिप्लाई ना किया जाए। तो कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप रिप्लाई कीजिएगा, आपको आपका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे हम आ चुके हैं। इसमें है कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग, सुकमा के लिए है। 24 तारीख को है, एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है। इसके लिए अंतिम तिथि क्या है तो 8/4/2025 यहाँ पास आपको अंतिम तिथि देखने को मिलेगी। कौन से पद आए हुए हैं तो ये जेंडर विशेषज्ञ के पद हैं और वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के पद हैं। सैलरी यहाँ पास है, संविदा नियुक्ति होने वाली है, आयु सीमा भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जो है इसमें आप ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी और अलग से 2 अंक बोनस मिलेगा। बाहर के लोगों को ये 2 अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी जितने भी भर्ती विज्ञापन बता रहा हूँ अधिकतम जो भर्ती विज्ञापन है अधिकतर जो है सभी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ही निकाली गई है। उसमें आजकल क्या हो रहा है, जिला ऐसा नहीं लिखा जाता है कि जिला के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा थोड़ा अब क्या है बाइकआउट किया जा रहा है। अब होता है कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को किसी भी जिले के आप हो अप्लाई कीजिए भाई, सबको बराबर का यहाँ पास चांस मिलेगा। जाके आप किसी भी जिले के हों, योग्यता रखते हैं तो आप आ सकते हैं। डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लेंगे क्या क्या आपके पास अनुभव, न्यूनतम अनुभव, अनिवार्य कौशल, वांछनीय योग्यता होनी चाहिए और पूरा डिटेल यहाँ पर दिया है। कहाँ आपको एड्रेस पर भेजना है तो ये एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका आवेदन पत्र का प्रारूप भी है, आप इसे आराम से प्रिंट निकलवा कर भर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान भाषा में आप इसे भरना है और बिल्कुल सरल सी जानकारी इसमें मांगी जाती है। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की ओर। अगली जो भर्ती विज्ञापन है आप देख पा रहे होंगे, ये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में 19 तारीख को निकली थी, जिसकी अंतिम तिथि 31/3/2025 शाम 5 बजे तक है। जो कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अथवा वाहक के हस्ते यानी कि आप खुद भी जाकर जमा कर सकते हैं, कार्यालय से पावती ले लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आप मान लीजिए अगर आज 24-25 तारीख है तो आपके पास अभी 6 दिन है, तो आप पोस्ट करेंगे तब भी पहुंच जाएगा। नहीं करना है तो भैया आप पहुंच जाइए, अपने किसी दोस्त को भेज दीजिए या खुद चल जाइए और क्या कीजिए आवेदन आप करा लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एड्रेस कहाँ पास है तो यहाँ पास आप देख पाएंगे नीचे एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसकी शैक्षणिक योग्यता की चलिए बात कर लेते हैं। तो क्या क्या योग्यता यहाँ पास पॉइंट वाइज दिया गया है। अतिथि व्याख्याता शिक्षण के लिए 65 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों आपको प्राथमिकता मिलेगी। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए और क्या वैकेंसी है, तो आप देख सकते हैं भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला में अतिथि व्याख्याता अतिथि शिक्षण सहायक के लिए 2 पद निकले हैं। टोटल 2 पद आपको देखने को मिलेंगे। बाकी डिटेल जैसा मैंने बताई दिया, थोड़ा PDF जो अपलोड किया गया उनकी तरफ से ये धुंधला है, तो थोड़ा ध्यान से इसे पढ़िएगा। ठीक है, अंकों का निर्धारण वगैरह बता ही दिया हूँ। इसके अलावा किस प्रकार से सैलरी होगा पर क्लास वो भी आपको बताया गया है। ये देख सकते हैं, बाकी डिटेल आप देख पाएंगे लिखा हुआ है। तो इसे आपको क्या करना है, आवेदन करना है और ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पास देखने को मिल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पास आप नोटिस कीजिएगा कि इसमें पहला तो ये जो एड्रेस है आप ये देख लीजिएगा कि आवेदन बंद लिफाफे में आवेदक को भेजना है इस एड्रेस पर। दूसरा चीज़ आपको देखेंगे कि इसमें जो है आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप अगर संलग्न किया हुआ नहीं है तो इसके लिए ज़रूर होगा कि अलग से कोई लिंक होगा, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये वेबसाइट का लिंक भी यहाँ थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा होगा। ठीक है, prsu.ac.in पर यह आपको ये भर्ती विज्ञापन मिल जाएगा और इस PDF के बारे में आपको डिटेल भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपसे नहीं मिल पा रहा है तो वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि आप हमारे व्यूवर्स हैं। सब्सक्राइब नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी कि हमारा मेहनत जो है किसी के पास जा रहा है। तो हम आपको इसका जो है, अगर आपको पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर का चाहिए तो आप रायपुर का, अगर PDF बस चाहिए तो PDF लिखिएगा। और आपको अगर फॉर्म चाहिए तो आप फॉर्म भी लिख दीजिएगा। ठीक है, PDF कॉमा फॉर्म, या खाली फॉर्म चाहिए तो फॉर्म लिख दीजिएगा। जो भी चाहिए एकदम साफ सुथरे अक्षरों में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, आप बहुत लोग ऐसे होते हैं कि PDF लिख देते हैं। अरे भैया PDF लिख दिए तो कौन से चलेगा, PDF डालना ये भी तो क्लियर करना पड़ेगा ना। अब उतने सारे PDF एक ही बंदे को भेजना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए भी। तो आप इस प्रकार से अगर चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो भर्ती विज्ञापन मैंने बताई, आई होप आपको पसंद आया होगा। लगातार जितनी भर्ती विज्ञापन आ रही है उसकी वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप सभी ध्यान से देखा कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस YouTube चैनल पे आपको आगे भी देखने को मिलते रहेगी। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।